जो है उसमें का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम सिलेक्ट किया हुआ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। द टॉप व्यू ऑफ 80 mm लॉन्ग लाइन, तो लाइन का जो लेंथ है वो दिया है 80 mm। ठीक है, मेजर्स 50 mm, सो टॉप व्यू का लेंथ कितना है 50 mm है। ठीक है, द पॉइंट ए इज़ 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, पॉइंट ए इज़ 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वो हमें दिया गया है। देन इट इज़ 20 mm अबव द HP, 20 mm अबव द HP। द पॉइंट बी इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये जो पॉइंट है वो B 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन AB, फाइंड इंक्लिनेशन विद द HP एंड VP। तो ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। अब इसके ऊपर से हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये ड्रॉ करना है। ठीक है, प्रोसीजर सेम ही है, इसमें जो प्रोसीजर दी गई है थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, वो ट्विस्ट क्या है, अभी हमें यहाँ पे ये वाला एक इनपुट दिया है और ये वाला एक इनपुट दिया है एडिशनली। ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करना है वो अभी हमें सिर्फ चेक करना है। ओके, अब वेरी इनिशियली हमें क्या करना है, AB का जो लोकस है, A का लोकस दोनों तरफ, वो हमें मार्क करके लेना है। सो आपको पता है ये VP है और ये HP है, XY के ऊपर VP, XY के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो अभी वही ड्रॉ करने के लिए फिर मैं यहाँ पे एक लोकस ले लेता हूँ। ठीक है, तो अबव द HP इज़ 20 mm डिस्टेंस, तो मैंने ये लोकस मार्क कर लिया। ठीक है, ये ऐसा मैंने एक लोकस मार्क कर लिया। अब ओके, अब ऊपर वाला जो लोकस है 20 mm अबव द HP है, तो वो भी मैं लोकस यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। और इन फ्रंट ऑफ VP A वाला पॉइंट वो कितना है 50 mm है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 50। ओके, उसी के बाद B इन फ्रंट ऑफ VP 20 mm वो ऑलरेडी हमें दिया है। ठीक है, तो अभी उसको भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सो 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो इसी के बीच में हमारा जो B व्यू रहेगा, ये जो भी हम लोग ड्रॉ करने वाला है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो, तो अभी ये तो हमने बना लिया, लोकस सारे हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ AB दिया गया है। ठीक है, और लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया गया है। तो लेंथ ऑफ टॉप व्यू, तो वो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ टॉप व्यू हमें यहाँ पे दिया है और लेंथ ऑफ AB हमें यहाँ पे दिया है। तो लेंथ ऑफ टॉप व्यू अगर हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ पॉइंट A, ये तो अभी हमारा फिक्स्ड हो गया। अब B वाला पॉइंट कहीं पर तो भी यहाँ पे आने वाला है ना। तो ये लोकस ऑफ A है और ये जो पॉइंट है वो लोकस ऑफ B है, क्योंकि दिस इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP विच इज़ गिवन फॉर B। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ये लोकस हमें कंपास में लेना है और मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे लेंथ जो है वो मार्क कर लेता हूँ, कितना है 80। ओके, तो ये मैंने कंपास में ले लिया, ये है ट्रू लेंथ। ठीक है, और इसे हमें कट करना है ऊपर, और क्योंकि ये ट्रू लेंथ है तो हमें पता है कि ये हमें जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट है B1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 50 mm का डिस्टेंस, क्योंकि वो टॉप व्यू का लेंथ है। वो हम लोग यहाँ से मेजर कर लेते हैं। ओके, और फिर हम लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने मार्क कर ली है और ये वाला पॉइंट जो बन गया है दैट इज़ द पॉइंट B, दैट इज़ द पॉइंट B। ओके, अब और एक चीज़ हमें पता है कि इसी के ऊपर हमारा
इसी के ऊपर हमारा बी डैश पॉइंट आने वाला है और वो स्टार्ट यहाँ से होगा, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये लाइंस पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी टॉप व्यू वाली लाइन और ये बन गई हमारी फ्रंट व्यू वाली लाइन। ठीक है, तो ये दोनों हमने ड्रॉ कर लिए। अब थोड़ा सा ठीक से देखो, यहाँ पे हम इस प्रोसीजर में क्या करते थे, ठीक है ना, कि जो B1 डैश है उसके ऊपर हमारा टॉप व्यू आता था। तो अगर हमें B1 डैश ऊपर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, टॉप व्यू से मार्किंग लेना होगा। अगर हमें टॉप व्यू कहाँ पे, फ्रंट व्यू कहाँ पे कट होने वाला है वो अगर चाहिए, मतलब B डैश अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें रेफरेंस लेना है ट्रू लेंथ का। तो ट्रू लेंथ का ये जो पॉइंट है उसे हमें यहाँ से कट करके लेना है। ओके, तो फॉर दैट मैं ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा साइड में सरका लेता हूँ। ओके, लाइक दिस। अब ये जो ट्रू लेंथ है उसको मैं लोकस ऑफ ए तक लेके जाता हूँ, क्योंकि हमें ये पता है दिस इज पॉइंट ए डैश। ये वाला जो पॉइंट है ये ए डैश है, ये हमें पता है। ठीक है, अब इस वाला जो बी डैश या B1 पॉइंट है उसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। ओके, और फिर यहाँ से ए डैश से रेडियस लेके हम लोग एक आर्क कट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और फिर वो कट यहाँ पर कहीं पर तो भी होगा, तो हम लोग उसे एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, और फिर ये बन गया हमारा लोकस ऑफ बी डैश। ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट बी डैश। ओके, और वो हमें ड्रॉ करना है। देन व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी भी है, ट्रू लेंथ भी दिया गया है, तो वो ट्रू लेंथ हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे कंपास में। और फिर ये वाला पॉइंट हम लोग ए डैश के ऊपर रखेंगे और फिर ऊपर कहाँ पे कट हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट कट हो गया एंड दिस इज व्हाट इज पॉइंट B1 डैश। ओके, मैंने जानबूझ के वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं की, या फिर हम लोग प्रोजेक्शंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो सही है कि गलत है ये चेक करने के लिए, बट नो नीड ऑफ दैट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन ड्रॉ करके ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद दी ऑल दी प्रोसीजर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी, तो वो हमने बना लिया। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी, तो एच पी और वी पी के साथ इंक्लिनेशन पूछा गया है, तो वो ट्रू लेंथ का पूछा गया है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमें इसका फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर वो एक्स वाई बोलते थे तो दैट इज़ फॉर श्योर कि वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का है, बट एच पी वी पी बोला है तो वो है ट्रू लेंथ का ही। तो वो कितना है, इट इज़ 51 डिग्री। ओके, सो दिस इज 51 डिग्री and then
this is 20, 21, 22. So this is 22 degree. ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर लिखना होगा। आंसर क्या है वो? ए बी इंक्लाइन टू एच पी एट एन एंगल 51 डिग्री। देन AB inclined to VP at an angle 22 डिग्री। ये फाइनल हमारे आंसर्स है। अभी लास्ट वाला जो पार्ट है, लोकेट दिस ट्रेसेस, ये वाला जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट उसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। अगर उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं उसको एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है। अभी जब कभी आप किसी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखोगे तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम की प्रोसीजर हमने यहाँ पे सॉल्व की है, इसी में से हमें कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, कुछ पैरामीटर्स अननोन रहेंगे और हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप अगर सेम प्रॉब्लम को और भी किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है वैसा ही हमें फॉलो करना है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसमें क्या बचा हुआ है? इसमें बचा हुआ है डायमेंशनिंग पार्ट। जो गिवन डेटा में जो डायमेंशनिंग है वो अभी हमने यहाँ पे किया नहीं है, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक डायमेंशन जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, and which is given as above HP distance is given as 20, in front of VP distance is given as 20, and in front of VP A का डिस्टेंस दिया है 50, ठीक है। इसके बाद ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू का डिस्टेंस दिया है, वो अलोंग दिस हमें देना है, तो ठीक है, वो आप यहाँ पे डिस्टेंस वो दे देना, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स।